सुखमय हो, सभी का जीवन सुखमय होता। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर शौचालय व्यवहार होता आ रहा है और अभी तक हो रहा है। आने वाला समय में जब यहाँ की राजनीति या केंद्र सरकार की राजनीति करवट लेगी तो आप देखेंगे। इधर तो हम लोग भी सुनते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन उनका शायद हमको लगता है 200 पार हो जाए तो ये अहोभाग्य है। मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं, सच से बताइए। देखिए, क्या होली दिवाली होने जा रहा है, ईद होने जा रहा है 4 तारीख को, और उनके लिए वो दिन क्या कहा जाए, आप लोग आपस में तो बहुत ज्यादा विरोध है। तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है, ये सभी लोग जानते हैं। झारखंड को बनाने में गुरुजी ने जो योगदान दिया है वो कोई भी भुला नहीं सकता है। ऐसे कई झारखंड आंदोलनकारी हुए, कई लोगों ने लड़ के झारखंड लिया, लेकिन आज भी झारखंड के लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी पहचान को दिखलाने के लिए, अपनी पहचान को वापस पाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ में यहाँ मुर्तजा भाई है बगल में बैठे हुए। अब उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है भी वर्तमान में झारखंड की, और पूरे केंद्र की राजनीति में झारखंड का स्थान क्या है, जबकि झारखंड पूरे भारत में सबसे अमीर राज्यों में से एक राज्य है। यहाँ से कोयला है, अबरक है, लोहा है। इतना कुछ होते हुए भी झारखंडी आखिर गरीब क्यों? आप लोग झारखंड आंदोलनकारी रहे, झारखंड की लड़ाई लड़ते रहे। आपके सुप्रीमो गुरुजी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड को अलग किया और सोचा था कि झारखंड में बहुत कुछ हो, कोयला है, लोहा है, अबरक है, सोना है, चांदी है, क्या नहीं है। क्या मिला इस 23 साल में? 24 साल हो गया झारखंड का, और स्थिति जो है अभी लोकसभा चुनाव का है। तो केंद्र की राजनीति में, केंद्र के विकास में झारखंड का कोई स्थान है और गोड्डा लोकसभा का क्या स्थान है, ये हमको बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने बोला कि केंद्र की राजनीति में झारखंड का क्या स्थान है, तो मैं यह बता दूं, यहाँ पर झारखंड को अलग हुए लगभग 24 साल होने को है, और यहाँ पर अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में डबल इंजन की सरकार रहते हुए उनके जो भी मुखिया या जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सिर्फ यहाँ लूट खसोट पर ही ध्यान दिया। यहाँ पर उन्होंने एक अलग तरह का एक राजनीतिकरण कर दिया पूरे झारखंड में, जिसका कि नतीजा हुआ कि झारखंड जो है आज मेरा पिछड़ता चला गया। एक ही समय में ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह बना, लेकिन आज छत्तीसगढ़ बहुत आगे निकला, झारखंड पिछड़ता चला गया। संयोग से कहा जाए कि हमारे इसके पहले हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी 14 महीना के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहा, बढ़ाते रहे। 14 महीना के बाद पुनः चुनाव हुआ, उसके बाद वो 4 साल पुनः मुख्यमंत्री बने 2019 के बाद। 2019 के बाद जब मुख्यमंत्री बने 2 साल तो आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय की कोरोना ने ले लिया। कोरोना काल में भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का लाजवाब प्रदर्शन रहा झारखंड वासियों के लिए। वो काम उन्होंने किया जो कि आज तक किसी ने, कोई मुख्यमंत्री पूरे भारत के किसी भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाऊंगा। उस हवाई चप्पल वाले को हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जहाज पर चढ़ाने का काम किया उस समय, जबकि प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाया गया। प्रवासी मजदूरों को हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने ही सबसे पहला रेलगाड़ी, जब मैंने कोरोना काल में जब चलन बंद हो गया था उसके बाद चला, तो पहली रेलगाड़ी झारखंड आई। तो इस लिहाज से उन्होंने काम शुरू किया। 2 साल तो आपका कोरोना ले लिया। 2 साल के बाद उन्होंने जो काम किया वह यहाँ की एक बच्चा जान रहा है। हर गली मोहल्ला, हर पूरे झारखंड में वो माननीय हेमंत सोरेन जी के काम की चर्चा है। वो आज उनका ही देन है, उनके काम का ही देन है कि आज पूरा झारखंड जो है गठबंधन के लिए पागल हो चुका है। आज पूरा जहां भी आप जाइए, कहीं भी आपको गठबंधन के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जहां भी लोग बात करेंगे, गठबंधन के नेताओं की बात करेंगे, तीर धनुष की बात करते हैं, हाथ छाप की बात करते हैं, लालटेन की बात करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा। और जहां तक सवाल है खनिज संपदा की, तो खनिज संपदा ये जरूर है कि लाखों लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने या कि रॉयल्टी का पैसा को बकाया रखा। आज वो यदि भुगतान हो जाता तो यहाँ हमारे हर झारखंड वासी लाखपति होते, सभी सुखमय हो, सभी का जीवन सुखमय होता।
ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर शौचालय व्यवहार होता आ रहा है और अभी तक हो रहा है। आने वाला समय में जब यहाँ की राजनीति या केंद्र सरकार की राजनीति करवट लेगी तो आप देखेंगे कि पुनः ये जो विकास की रफ्तार जो है सरपट दौड़ेगी और यहाँ का जीवन भी सुखमय होगा, झारखंड वासी भी सुखी गोड्डा से हैं, गोड्डा पर सवाल कर लेते हैं। 15 साल से लगातार सांसद निशिकांत दुबे हैं, उनकी विकास की पहिया कितना दौड़ी और कितना खुश है उसके काम से? देखिए, इस संबंध में मैं ये कहूंगा आपको कि उनकी विकास की पहिया हर सांसद का फर्ज होता है कि विकास करे। उनका विकास के लिए ही सांसद चुना जाता है। नंबर 1, जो उन्होंने जो भी काम किया है इसका लाभ जो है पैसे वाले लोग ज्यादा उठा रहे हैं। अधिकतर पैसे वालों के लिए उनका काम है और निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, ऐसे लोगों के लिए उनका काम नजर नहीं आता है। वो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। आपको ही पता होगा, कल देवीपुर में या हर जगह उसका विरोध हो रहा है। कल बारेडी में कांड हो गया, आपको पता होगा। ये सब उसी का नतीजा है कि यहाँ के लोग उद्दलित हो चुके हैं, यहाँ के लोग आक्रोशित हो चुके हैं और यहाँ के लोग अब जो है एक ही उनका मकसद है कि यहाँ पर जो है महागठबंधन को लाना है और झारखंड को बचाना है। तो निशिकांत दुबे तो डंका पीट रहे हैं कि 6 लाख पार कर जाएंगे, कहीं प्रदीप यादव अगल बगल नहीं। देखिए, ये आपको भी पता होगा, सारे लोगों को पता है कि हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि हम प्रदीप यादव को जो टिकट मिला तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। ये सारे लोग जान रहे हैं। चाय और पकौड़ी खाएंगे? हाँ, चाय और पकौड़ी। चाय पीऊंगा, पकौड़ी नहीं बोला था उन्होंने कहा था मैं चाय पीऊंगा देवघर में और ट्रेन से जाकर के जीतने का सर्टिफिकेट लूंगा। और आज उनके सारे लोग एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, पसीना गांव गली में घूम घूम कर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। गठबंधन का होली दिवाली होने जा रहा है, ईद होने जा रहा है 4 तारीख को, और उनके लिए वो दिन क्या कहा जाए, आप लोग आपस में तो बहुत ज्यादा विरोध है, तमाम लोग है। इसको टिकट मिल रहा है, बदल के इसको टिकट मिल जा रहा है, फुरकान चाचा को टिकट नहीं मिल रहा है। पहले हमारे माननीय विधायिका दीपिका मैडम को मिला था टिकट, लेकिन जब आलाकमान ने देखा कि उसका टिकट मिलने से यहाँ पर वो जितने में उतनी सामर्थ्य नहीं रहती जितना प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव जन जन के नेता हो चुके हैं और अभी वर्तमान समय में प्रदीप यादव को लोग जो है एक यहाँ देवघर गोड्डा का बेटा मान चुन रहा है, गोड्डा का भाई मान रहा है, गोड्डा का यहाँ को समझिए कि उसका एक अपनापन का लगा हो चुका है। गोड्डा के लोगों का क्या मुद्दा है कि सर वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दों पे वोट करेंगे? एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर बाहरी भगाओ, यहाँ के लोगों को लाओ। 1932 का ही अब बात यहाँ का लोग कर रहा है, सारा लोग भूल चुका है। बाहरी सांसद विधायक नहीं चलेगा, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। इस बात को सारा लोग जान रहा है। लेकिन यदि वो अपने हैं तो नहीं भी कुछ करेंगे, अपना बेटा नालायक भी होता है तो लोग उसका माँ बाप कहता है मेरा बेटा है, और दूसरा का बेटा जो प्रोफेसर भी बन जाता है तो उससे लोगों में उल्लास नहीं होता है, लोगों में वो उत्साह नहीं होता है। मैं आप खुद समझदार हैं, जान रहे हैं। मोदी जी भी 400 का नारा दे रहे हैं, लग रहा है कि 400 पार करेंगे। इधर तो बोलना बंद हो चुका है। इधर तो हम लोग भी सुनते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन उनका शायद हमको लगता है 200 पार हो जाए तो ये अहोभाग्य है। मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं, सच से बताइए। देखिए, मोदी जी जो हैं वो गरीबों के नहीं है, वो गरीबों के नहीं। मुर्तजा अंसारी का है कि नहीं? वो किसी के नहीं है तो मुर्तजा अंसारी कहाँ होगा? वो गरीबों के हैं। मुर्तजा अंसारी भी गरीब नेता है, मुर्तजा अंसारी भी गरीब है। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं भी एक समाज सेवी हूँ। कैसे गरीबी हो सकता है? 5 किलो चावल मिल रहा है आपको। भाई 5 किलो दे करके तो आप गरीब बना दिए। आप रोजगार दो ना, फैक्ट्री लगा दो ना। यहाँ पर सरैयाहाट में बहुत बड़ा जगह खाली हुआ है, फैक्ट्री लगा दो 4 गो। सारे लोग लगाने का विरोध करते हैं, अडानी लगा करते हैं। अडानी का फैक्ट्री से क्या फायदा हुआ यहाँ के लोगों को? बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं, गोड्डा वासी को गर्मी दे रहे हैं, यही तो आप काम कर रहे हैं। हवाई जहाज आया, ट्रेन आया। हवाई जहाज में मैं चढ़ पाऊंगा? आप चढ़ पाओगे? एम्स आया। आप जाओगे दिल्ली हवाई जहाज से? एम्स आया। एम्स है, एम्स खुशी की बात है। एम्स जो है तो ये भी आपको पता होगा, एम्स का समय कब हुआ था? 2014 के लगभग में पहले उसका प्रस्ताव बना था, वो श्रेय ले रहे हैं। ठीक है, ये सब किया दिया मनमोहन सिंह के समय का है। अडानी का लगातार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ नौकरी भी बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन अडानी के आने से गोड्डा तो डेवलप किया। आप लोग ठेला का दुकान तो लगा सकते हैं गोड्डा में। अभी आप जाके देखिए, इस समय अभी सरैयाहाट में आप हैं, गोड्डा जाइए, गर्मी से आप बेचैन हो जाइएगा। वहां का लोग
त्राहिमाम कर रहा है, वहाँ त्राही त्राही कर रहा है, गर्मी से बेचैन है। प्लांट क्या अगल बगल बिजली नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ठेला का दुकान तो भी लगा सकते हैं। वही तो है, अब यहाँ के झारखंड वासी को ठेला लगाना है, पकौड़ा बेचना है, और क्या करना है। आपने कहा कि झारखंड अमीर है, लेकिन झारखंड वासी गरीब है। क्यों? इसका एक ही नेता है, माननीय हेमंत सोरेन, जो कि यहाँ के गरीबी को दूर कर सकता है। विश्व गुरु शिबू सोरेन के सोच को धरातल पर उतारकर माननीय हेमंत सोरेन जी ही है जो कि यहाँ की गरीबी को हटा सकते हैं। इतना विरोध कैसे कर लेते हैं जबकि आपके घर से इतना फोर लेन पार हो रहा है, ये निशिकांत दुबे का देन है, फिर भी आप लोग विरोध करते हैं, एक भी काम से खुश नहीं। विकास तो होना ही है, विकास हम नहीं करोगे, क्या करोगे आप, ये बताइए। आपके घर से गुजर रहा है कि नहीं फोर लेन? ठीक है, तो आप उसी है कहाँ कि उसको ले जाइएगा? 4 लेन को 2 लेन को 4 लेन करना ही है आपको, 4 लेन का 6 लेन बनेगा, तो आप कहिएगा विकास हो रहा है। 10 मिनट फुर से देवघर पहुंच जाइएगा। तो वो हम ठीक है, इसको हम विकास मान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो और चाहिए। आप देखिए तो लोगों में क्या समस्या है। आपने कोरोना काल में कुछ देखा कि लोगों ने क्या कैसी जिंदगी जिया? आपने कोरोना काल में किसी श्रमिक का आपने सुध लिया? कौन कहाँ मरा, कौन क्या बचा, कैसे आया, कैसे? तो आपकी जान तो बचाने की कोशिश की। अभी आप ये बताइए, यहाँ पर जो भी कुछ होता है, हमारे कोई भी बता दीजिए कि लोगों का दुख दर्द जानने के लिए कौन है, बताइए। क्षेत्रीय पार्टी के अलावा कौन है? मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं आपसे, बता दीजिए कि फलना सारा दुख दर्द को लोगों का। कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में फ्री में चावल नहीं मिला, आपकी जान बची, आज पूरे देश में पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का कोरोना काल को लेकर के। कोरोना काल में हेमंत जी नहीं होता तो झारखंड में आधा से ज्यादा लोग का हालत खराब हो जाता। दीदी किचन उन्होंने चलाया, हर थाना में खाना बनवाया, हर जगह लोगों में पानी और खाने लोगों की व्यवस्था की। हम लोग खुद कोरोना काल में लगे हुए थे, एक एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता एक गांव में लगा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? और जहां तक आप सवाल है केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार ने तो गाड़ी बंद कर दिया, लोगों को पैदल आने पर मजबूर कर दिया। आपको पता होगा कि वो याद कीजिए, जबकि एक वाइफ, उसकी पत्नी हाथ में बच्चा को लेकर चल रहा था, उसकी पत्नी को पता नहीं था कि मेरा बच्चा मर चुका है, जबकि उसको पुलिस ने रोका। जब उसको देखा तो वहां पर जब वो देखा तो उसका बच्चा मर चुका था। ये सही है कि गलत है? मैं बता रहा हूँ कि आप क्या पत्रकार, आपने टीवी ने दिखाया है लोगों को, हम लोग तब लोग जो जान रहा है। तो आप ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप पर लोगों को नाज है। आप जब गाड़ी बंद कर रहे थे, आप पहले 10 रोज पहले घोषणा कर देते। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बताइए पत्रकार महोदय कि मैं फलना तारीख से गाड़ी बंद हो जाएगी, जिसको जिसको अपना घर द्वार जाना है चले जाओ। ये दिक्कत होता है लोगों को। कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा टका सिर भाजा वाला हाल हो गया बॉस। झारखंड के लोग क्या सोच रहे हैं? झारखंड के लोग परिवर्तन सोच रहे हैं, ये 4 को पता चलेगा आपको। 14 का 14 14 में 14 का 14 भाजपा जीतेगी जी, भाजपा नहीं। 14 का 14 हाथ और तीर धनुष और लालटेन और एक कम्युनिस्ट जीतने जा रही है। अब बड़ा बात बोल दे रहे हैं। बड़ा बात नहीं, आप देख लीजिएगा 4 तारीख को। 4 तारीख ज्यादा दिन नहीं है। यदि 4 तारीख ज्यादा दिन नहीं है, उसी दिन पता चलेगा किसके हाथ से मिठाई खाया जाएगा, बटेगा और खाया जाएगा, और साथ में रहेंगे मुर्तजा जी भी उस दिन। तो बने रहिए आप लोग चौहान के साथ। धन्यवाद।